श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 75। जननी आदेश शीसधर कीनन पुनि प्रस्थान खोजहि रानी देवहित सुंदर शांत स्थान। मातु भगवती सुरसरी धारा धोवहि जग कर पाप अपारा। पूरब तट दक्षिणेश्वर ग्रामा अतीव मनोरम पावन धामम। जहाँ की नशा तन सब स्वामी उपदेशें जहाँ अंतरयामी। करम प्रणाम दुई कर जोरी धाम सहित प्रभु लीला तोरी। कुरुम पृष्ठ पावन स्थाना श्मशान भूमि उत्तम जाना। तहाँ करहि मंदिर निर्माणा सुमरी भवानी अरु भगवाना। एक प्रमुख मंदिर माँ काली एक राधा गोविंद बनवाली। अरु द्वादश ज्योति शिवलिंगा चरण पखारत पावन गंगा। अरु द्वादश ज्योति शिवलिंगा चरण पखारत पावन गंगा। पावन मंदिर सजहित उत मूर्ति माँ काली। रानी करहि कठोर तप दिवस न जाहि खाली। हविष्यान धरनी शयन नित जप तप स्नान। रानी श्रद्धा हरसैया करहि देवी गाम। माँ काली सपना में रानी रासमणी को आदेश देती है और उस आदेश को सिर में धारण करके सिरोधार्य करके रानी रासमणी जो है फिर से तीर्थ यात्रा के लिए काशी जाने के लिए जो उनका विचार था उसको रोक देती है, प्रस्थान नहीं करती है और गंगा के किनारे एक सुंदर स्थान की खोज में लग जाती है। और वह स्थान मातु भगवती सुरसरी धारा दो वहीं जग कर पाप अपारा। पूरब तट दक्षिणेश्वर ग्रामा अतीव मनोरम पावन धामा। माँ भगवती जो सुरसरी धारा है, गंगा है, गंगा के किनारे जो युगों युगों से सदियों से जनगण के पापों को नाश कर रही है, ऐसे माँ गंगा के पूरब तट पर दक्षिणेश्वर नाम की ग्राम है। अति मनोरम वह पावन धाम है। वहाँ पर रानी रासमणी जो है जगह खरीदती हैं। जहाँ की न साधन सब स्वामी उपदेशें जहाँ अंतरयामी। करम प्रणाम दुई कर जोरी धाम सहित प्रभु लीला तोरी। दक्षिणेश्वर ग्राम अत्यंत पावन धाम जहाँ काली माँ की मंदिर है वर्तमान में, वहीं जहाँ पर प्रभु श्री राम कृष्ण देव जो हैं अत्यंत 12 वर्ष तक कठोर साधना करते हैं और माँ काली के दर्शन प्राप्त करते हैं, अद्वैत भूमि पर निवास करते हैं। फिर
भक्त लोग जब आते हैं उपदेश से जहाँ तरह उसी स्थान में भक्तों की एक छोटे से कमरा में बैठ करके भक्तों को नाना प्रकार के उपदेश दिए हैं। करो प्रणाम ऐसे सुंदर स्थान को, ऐसे पावन धाम को दोनों हाथ जोड़ करके मैं उस धाम को और धाम के सहित प्रभु वहाँ पर जो जो लीला की हैं उन समस्त लीलाओं को प्रणाम करता हूँ। कुरुम पृष्ठ पावन स्थान असमसान भूमि उत्तम जाना तहाँ करहीं मंदिर निर्माना सुमरी भवानी अरु भगवाना। वह स्थान कैसा है? कुर्म पृष्ठ वह स्थान है, श्मशान भूमि है वहाँ पर, और इस प्रकार से उत्तम जान करके उस जमीन को खरीद ली जाती है और वहाँ पर मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाती है। माँ भवानी को और भगवान शंकर को स्मरण करके मंदिर का निर्माण कार्य चालू कर दी जाती है। और वहाँ पर एक प्रमुख मंदिर माँ काली, एक राधा गोविंद बनवाली, अरु द्वादश ज्योति शिवलिंगा, चरण पखारत पावन गंगा। एक मुख्य काली की मंदिर और उसके बगल में राधा गोविंद की मंदिर तथा उनके पश्चिम की ओर ये काली मंदिर और माँ गंगा के बीच में पश्चिम माँ गंगा के पूर्व तट में 12 ज्योतिर्लिंग जो बनाने का यह काम चालू किए हैं। चरण पखारत जो माँ गंगा जो है इन 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य चरण पखार रही है वर्तमान में। पावन मंदिर सजही, तो इस प्रकार से पावन मंदिर जो है का निर्माण कार्य चालू हो गया और धीरे धीरे पूर्णता की ओर आने लगी। उत्तमूर्ति माँ काली, और माँ काली की मूर्ति बन कर के भी तैयार हो गई है। रानी का रही कठोर तप, और मंदिर निर्माण जब से चालू हुआ है तब से लेकर के रानी रासमणी जो है कठोर तपस्या करते हैं, कोई भी दिन खाली नहीं जाती है। हविष्यान धरणी शयन, हविष्यान करती हैं और धरनी में शयन करती हैं, पृथ्वी में शयन करती हैं। नित्य जप तप स्नान, नित्य जप तप और स्नान करती हैं। रानी श्रद्धा हर सहिया करहीं देवी ज्ञान, और श्रद्धा के साथ हर्षित होकर के रानी जो है नित्य प्रति माँ देवी की गान सुना करती, माँ देवी की गान किया करती, और इस प्रकार से मंदिर का निर्माण निर्विघ्न हो इसलिए वे नाना प्रकार से जप तप ध्यान और कीर्तन किया करती। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।